पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप एक लगाया गया है। यहाँ पे बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी लोगों की इमदाद के लिए चीजें लेकर आते हैं। अब तक 9 कंटेनर भर के भेज चुके हैं, कोई यूज सामान नहीं ले रहे, हम सारा सामान नया भेज रहे हैं। हमारा एक फूड पैकेज जो है कोई खानदान के लिए 1 महीने का राशन है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में। नाज़रीन, आप सब ही जानते हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से एक तबाहकुन सैलाब आया, जिसकी तबाहकारियां जो है वो आप सभी उनसे वाकिफ़ हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग उससे मुतासिर हुए और पूरी दुनिया से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की अमदाद के लिए जो है वो कंटेनर्स पहुंचते हैं। डिफरेंट ममालिक से जो है वो अमदाद पहुंच रही है। पाकिस्तान से भी सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए बहुत से मुखय्यर हज़रात जो हैं वो अमदाद उन्होंने की। और सबसे बड़ी बात, हमेशा जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो आज यहाँ पे दुबई में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप एक लगाया गया है। और यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि यहाँ पे रहने वाली 200 से ज़ायद नेशनलिटी के डिफरेंट नेशनलिटी के लोग यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान लोगों की इमदाद के लिए यहाँ पे चीज़ें लेकर आते हैं। और यहाँ पे इस रिलीफ कैंप में यहाँ पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की जानिब से इसको प्रॉपर पैक किया जाता है और फिर कंटेनर जो है वो पाकिस्तान भेजे जाते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में और इस फ्लड रिलीफ को जो चला रहे हैं शाहिद साहब, उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही बढ़िया काम आप कर रहे हैं। आपका तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कैंप का क्या मकसद है, किस लिए ये कैंप लगाया गया है और कितनी अमदाद अब तक आप पाकिस्तान भेज चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए हैं और इसका विज़िट भी किया है। आपने देख भी लिया है कि हमारा ये काम चल रहा है। और ये जब सैलाब आया है और पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से जैसी अपील हुई है तो हमने फौरी तौर पर यहाँ के इदारों से रब्ता किया और एक पूरा प्रोसेस हमने इख्तियार किया परमिशन का। और दुबई में बल्कि यूएई में शायद हम वाहिद इदारा हैं जो सामान कलेक्ट कर सकते हैं और सामान भेज सकते हैं पाकिस्तान। हमारे पास परमिशन है जमीयत दारुल बिर की भी, इस्लामिक अफेयर के भी और CDA से भी। तो हम परमिशन के साथ इसको करेक्ट कर रहे हैं और अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 9 कंटेनर भर के भेज चुके हैं सामान। और इसमें ख़ास बात ये है कि हम सारा सामान नया भेज रहे हैं। इवन कपड़े भी हम बिल्कुल पुराने यूज में कुछ नहीं है, कोई यूज सामान नहीं ले रहे। हमने पहले दिन से ही तय कर लिया था कि हम यूज सामान नहीं लेंगे और हम लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि वो जो भी देंगे वो नया कपड़ा दें, नई चीज़ें दें, नई चादर और नए ब्लैंकेट, सब चीज़ें। और आप देख भी लेंगे यहाँ पे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हर चीज़ हमने यहाँ नई ली है। और लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ा दिल खोल कर हमारा साथ दिया है। न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि तमाम नेशनलिटीज़ ने हमारे साथ ताउन किया है। वो सामान खुद कलेक्ट भी कर रहे हैं और कलेक्ट करके हमारे पास ला भी रहे हैं, यहाँ पहुँचाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको रीपैक करते हैं अगर वो लूज़ होती हैं। दिन भर हमारे पास में यहाँ वॉलंटियर सुबह 9 to 9 काम चलता है और मॉर्निंग के लिए वॉलंटियर अलग आते हैं, 20 इवनिंग में अलग आते हैं और नाइट को जब हम ये कंटेनर लोड करते हैं तो उसके लिए हमें दूसरे वॉलंटियर आ जाते हैं। और कंटेनर हम अमूमन रात को लोड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी 2 बजते हैं, कभी 4 बजते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे वॉलंटियर बड़ी दिल जमी से हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमें मुख्तलिफ इदारों ने सपोर्ट किया है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे हमें सामान भी दे रहे हैं, मॉनिटरिंग भी हमारे साथ कर रहे हैं। मसलन कौन कौन से आइटम्स हैं? जैसे सैलाब ज़दगान एरियाज़ जो हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की किल्लत है अभी भी, तो कौन सा सामान है स्पेसिफिक जो आप ज़्यादा भेज रहे हैं? हमने 2 चीज़ों पर यानी तवज्जो दी थी। सबसे पहले वहाँ रहने वालों के लिए खाने की ज़रूरत है, तो हमने फूड पैकेज अब तक कोई 3000 फूड पैकेज बना के दिए और हमारा एक फूड पैकेज जो है कोई ख़ानदान के लिए 1 महीने का राशन है पूरा। और इसके साथ साथ हमने टेंट यहाँ पर भेजे, अब तक 600 टेंट हम भेज चुके हैं। उसके साथ तरपालें हम तकरीबन 1500 तरपालें भेज चुके हैं हम। इसके साथ बेडशीट, बेड कवर और उनके ज़रूरत के जो सामान हैं वो हम यहाँ पे सारा भेज रहे हैं।
فوری جو ضرورت کی چیزیں اس پر اس وقت ہماری توجہ ہے. ریڈی فوڈ میں ہم نے تقریباً 8,000 kg کھجور کے پیکٹ بھیجے ہیں جو کہ شرنک پیک ہوتا ہے, جو جسٹ کوئی کسی وقت بھی کھولے اور کھا سکے. اسی طرح سے ہم نے گلوکوز بسکٹ کا 20 فٹ کا پورا کنٹینر ہم نے بھیجا ہے, فوری انرجی دے سکے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فوری ریڈیبل ایٹیبل جو فوڈ ہے ریڈی بس کھولے اور کھا لے, وہ بھی لوگ پیک کر کے لا رہے ہیں, ہم اس کے بھی ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری چیزیں وہاں پہنچیں گی, تو ہمیں امید ہے کہ اس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور اب ہم نیکسٹ جو اس وقت لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں وہ ہم بلینکٹ کے لیے کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں سردی کا موسم آ رہا ہے, بلکہ اس وقت بھی آ چکی ہے وہاں پہ, تو ہم بڑی موٹی بلینکٹ جو ہیں وہ بھی, اور ہلکی چادریں جو موٹی ہوتی ہیں وہ ہم یہاں مختلف ٹیکسٹائل جو والے ہیں ان سے بنوا بھی رہے ہیں, تاکہ وہاں جن کو بلینکٹ نہیں مل سکے تو کم از کم ان کو ایک موٹی چادر مل جائے جس سے وہ اپنی رات بھی گزار کر سکیں, دن میں بھی اس کا استعمال کر سکیں. اسی طرح سے اس وقت کی ضرورت ہے مچھردانی وہاں پہ, جس طرح سے پانی وہاں پہ جمع ہو چکا ہے, ملیریا ہے, ڈینگی ہے بے شمار, تو ہم نے وہیں پہ وینڈر سے جو ہے مچھردانی ڈیولپ کروائی ہے. سنگل جو مچھردانی ہے وہ 375 درہم کے اندر وہاں پہ اس سے طے ہوئی ہے, اور ڈبل والی 475 درہم میں. تو ہم لوگوں سے یہاں اسپانسرشپ لے رہے ہیں, کیش لے کے پھر وہاں اس سے بنوا کے وہیں کے وہیں ہم دیں, کیونکہ مچھردانی یہاں اویلیبل نہیں ہوتی. پاکستانیوں کی طرف سے کیسا رسپانس آیا, اور کیا کیش زیادہ ہے یا سامان لے کر ڈفرینٹ بزنس مین تمام کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ پاکستان ایسوسیشن کا یہ خاصہ رہا ہے, چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو, میں خود تیسرے دن وہاں پہنچ گیا تھا زلزلے کے لیے اس میں, اور 2009 کا سیلاب ہو یا 2010 کا سیلاب ہو یا 2009 میں IDPs کا مسئلہ ہو, پاکستان ایسوسیشن ہمیشہ اپنے ملک کی لیے تیار رہتی ہے, اور کمیونٹی ہمارا ساتھ دیتی ہے تو ہم جاتے ہیں. ہم یہاں پہ چیزیں جو کلیکٹ کر رہے ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے بہاف پہ کلیکٹ کر رہے ہیں, اور وہاں جا کے ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو پاکستانی کمیونٹی کے بہاف پہ وہاں جا کے کریں گے. الحمدللہ یہ ہم نے ہر دفعہ دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی ہمارے ملک میں کوئی مصیبت, مسائل یا کوئی مشکل آ جاتی ہے, ہماری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. اس وقت الحمدللہ ایسے لوگوں کے پاس سے ریسپانس آ رہا ہے جنہیں کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا, جنہیں کبھی ہم نے سنا نہیں تھا, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سامان دے رہے ہیں لیکن یہاں آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, کہتے ہمارا نام بھی نہیں لو. تو اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہماری قوم کے اندر یہ ایک جذبہ موجود ہے, جب کبھی بھی قوم پہ مشکل آتی ہے اللہ کا شکر ہے ہماری قوم کھڑی ہو جاتی ہے. پاکستان زندہ باد. اور اوورسیز پاکستانی تو سب سے آگے الحمدللہ. میں 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا مجھے یاد ہے, یہ آن ریکارڈ ہے, میں یہاں کا جنرل سیکرٹری بھی تھا, ہم نے 56 کنٹینر سامان بھر کے بھیجا تھا, اور 2.6 ملین درہم کیش ہم نے یہاں سے بھیجا تھا, جو کہ پاکستان میں جانے والی باہر کے ملکوں سے جو امداد تھی اس میں سب سے زیادہ UAE سے گئی تھی. یہ ریکارڈ ہے, اور یہ UAE والوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اور جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو یہاں کے ہمارے پاکستانی اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسری نیشنلٹی کے لوگ بھی امداد کرتے ہیں. بالکل, دوسری نیشنلٹی کے لوگ نہ صرف امداد کر رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس آ کے والنٹیئر بھی کر رہے ہیں. بلکہ ہم نے جب اپنی پورٹل پہ والنٹیئرنگ کے لیے ڈالا تو وہ 2 دن کے اندر ہی 300 لوگ اس میں فل ہو. یہاں پہ کام کرنے کے لیے, یہاں پہ کام کرنے والنٹیئرنگ, وہ ہم سے ٹائم پوچھتے ہیں کتنے بجے سے کتنے بجے آئیں گے, ہم ان کی سہولت کے مطابق اس میں. ہمارے پاس میں اسماعیلی کمیونٹی کی پوری ایک ٹیم آئی ہے, 2 دن انہوں نے والنٹیئر کیا ہمارے اس جگہ پر. لیڈیز فورم نے ہمارے اس جگہ کو بک کرا, ان کے بچے اور لیڈیز آ کے کام کیا. اسی طرح سے مختلف کمیونٹی اپنا وقت بک کراتے ہیں ایز اے والنٹیئر. ہمارا یہ جو حصہ اس میں پیکنگ ہوتی ہے دن بھر میں, اور رات میں ہم یہ سب باہر نکالتے ہیں. اور آج ہمارا کنٹینر لوڈ ہونا ہے دوسرے دن یا ڈیلی کنٹینر, کیا شیڈول کا کنٹینر ایک دن چھوڑ کے ایک دن لوڈ ہو رہا ہے. یعنی ہم سامان اتنا اکٹھا کرتے ہیں اور ایک دن چھوڑ کے, بلکہ ایک دن میں تو ہم نے سیٹرڈے کے دن 2 کنٹینر ایک دن میں لوڈ کر کے بھیجے. اور شاہ صاحب اگر بات کی جائے پاکستان کی, تو پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوتا ہے, اور کہاں پہ کس اسپیسیفک ایریاز میں یہ امداد جا رہی ہے؟ پاکستان میں ہماری کوشش ہے کہ سندھ, بلوچستان, KPK اور پنجاب کے جن جن علاقوں میں یہ سب طرف ہم اپنی چیزوں کو پھیلائیں اور سب طرف بھجوائیں. پہلا کنٹینر ہمارا سندھ کے اندر گیا ہے, دوسرا کنٹینر بلوچستان میں گیا ہے, اور ہم خود ہماری ٹیم یہاں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جائے گی اور وہ مانیٹر کرے گی چیزوں کو کس طرح سے خود صحیح ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, صحیح ڈسٹریبیوشن کریں گے. ہمارے نمائندے رضوان فینسی وہ خود وہاں موجود تھے, اور 2 انہوں نے 100 کے قریب فوڈ پیکیجز بلوچستان میں جا کے بیلا میں تقسیم کیے ہیں. اس کے بعد سکر میں ہمارا ایک کچن چل رہا ہے جو ہم نے 1 مہینہ 10 دن کے لیے اسپانسر کیا ہے. اس میں 25 دیگ کھانا بنتا ہے,
और तकरीबन 1500 लोगों का खाना डेली हम सप्लाई कर रहे हैं उन कैंपों में जो वहाँ बने हुए हैं, या वो खैमा बस्तियाँ जो बनी हुई हैं उसमें हमारे पास से 2500 लोगों का खाना डेली जा रहा है, और ये तकरीबन 40 दिन के लिए हमने स्पॉन्सर किया हुआ है। और शायद साहब यहाँ पे रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरह वो आपके साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास में ऑनलाइन हमारा एक लिंक बना हुआ है, और उसमें अब तक तकरीबन 800,000 जमा भी हो चुके हैं। वो कैश लोगों ने जमा किया है, और लोगों से अपील ये है कि वो इन काइंड और कैश दोनों में हमारी हेल्प कर सकते हैं, किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में। घर बैठे ऑनलाइन जाके हमारे उसमें पोर्टल पे जाके और लिंक वो करें, और जितनी अमाउंट चाहे वो SMS के ज़रिए से हो या आपके बैंक के ज़रिए से हो, दोनों सूरतों में वो क्लिक करके हमें अमाउंट दे सकते हैं। और जो लोग इस्तात रखते हैं सामान देने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सामान बहुत सारे लोग ला रहे हैं, और लोगों से भी अपील है। अब नेक्स्ट जो इस वक्त ज़रूरत है वो है ब्लैंकेट्स की, तो वो हमारी ख्वाहिश है, और कोशिश भी है हमारी कि हम ब्लैंकेट ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी आने से पहले पहुंचा दें। नाज़रीन, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खिदमत करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और कोई भी सैलाब आए, जलजला आए या कोई भी आफत पाकिस्तान में आए, तो सबसे पहले यही ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं जो बढ़ चढ़कर पाकिस्तान में फौरन इमदाद भेजते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में अब तक 9 कंटेनर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के तावन से पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई का टारगेट है कि 50 से ज़ायद कंटेनर वो पाकिस्तान भेजें, और पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान जो लोग हैं, जो मुतासिर हुए हैं सैलाब की तबाहकारियां से, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अमदाद की जा सके। मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। आप देखते रहें उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।